चैप्टर 1 कंप्यूटर एक परिचय, इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास है 1 में है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न 1 है, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? गाना सुनना, चित्र बनाना, खेल खेलना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। 2, टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, मॉनिटर। 3, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, CPU। 4, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर पास्कलाइन। 5 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, चार्ल्स बैबेज। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। 1, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सही। 2, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है, गलत। 3, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं, गलत। 4, कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, सही। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है, सही। 3, रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों से भरिए। 1, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट का कार्य किया जाता है। 2, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ खाली स्थान है, गणना करना। 3, डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं, स्टोरेज। 4, कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को खाली स्थान में देखा जा सकता है, मॉनिटर। गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण खाली स्थान है, अबेकस। प्रश्न 4 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? उत्तर, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई अलग अलग भागों जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU से मिलकर बना होता है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम कोई कार्य कर सकें। यह एक संगठित प्रणाली है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं। 2, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? उत्तर, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कई तरह से सहायता प्रदान करता है, जैसे यह हमें जानकारी खोजने और प्राप्त करने में मदद करता है। हम इस पर पत्र, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज लिख सकते हैं। यह हमें मनोरंजन प्रदान करता है, जैसे गाने सुनना और वीडियो देखना। हम इसके माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। यह हमें दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करता है, ईमेल, सोशल मीडिया के माध्यम से। कई व्यवसायों और उद्योगों में यह जटिल कार्यों को आसानी से और तेज़ी से करने में मदद करता है। प्रश्न 3, कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। उत्तर, कंप्यूटर की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। गति, यह बहुत तेज़ी से गणनाएं और कार्य कर सकता है। शुद्धता, यह बिना गलती किए कार्य करता है यदि इसे सही निर्देश दिए जाएं। भंडारण क्षमता, यह बड़ी मात्रा में डेटा और सूचना को स्टोर कर सकता है। बहुमुखी प्रतिभा, यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। स्वचालन, यह एक बार निर्देश दिए जाने पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य कर सकता है। विश्वसनीयता, यह लगातार और बिना थके कार्य कर सकता है। प्रश्न 4, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? उत्तर,
कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 चरणों में कार्य करता है। इनपुट, पहला है इनपुट। उपयोगकर्ता कीबोर्ड, माउस आदि जैसे इनपुट उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करते हैं। 2 में है प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू प्राप्त निर्देशों के अनुसार डेटा पर गणना और प्रक्रिया करता है। 3 में है आउटपुट। संसाधित परिणाम मॉनिटर, प्रिंटर आदि जैसे आउटपुट उपकरणों के माध्यम से उपयोगकर्ता को प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ एक छूट गया है, यहाँ थोड़ा डैश लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए यहाँ डैश लगा दिए हैं इनपुट के बाद, फिर यहाँ प्रोसेसिंग के बाद और आउटपुट के बाद, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्रश्न 5 है, डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है? उत्तर, डेटा यह अव्यवस्थित और असंगठित तथ्य या आंकड़े होते हैं। इनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए 25, राम, दिल्ली, 80 ये सभी डेटा हैं। सूचना, यह संसाधित, व्यवस्थित और संचरित डेटा होता है जिसका कोई अर्थ होता है और जो किसी विशेष संदर्भ में उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए राम की आयु 25 वर्ष है और वह दिल्ली में रहता है। उसने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। यह डेटा को संसाधित करके बनाई गई सूचना है। यह डेटा को, अच्छा ये हो गया। अब प्रश्न 5 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, कंप्यूटर का विकास एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण आविष्कार और सुधार हुए हैं। इनकी शुरुआत गणना करने वाले सरल उपकरणों जैसे अबेकस से हुई। बाद में ब्लेज पास्कलाइन नामक पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के कई बुनियादी सिद्धांत शामिल थे। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ जिसमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट का उपयोग किया गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ। इसके बाद आकार में छोटे, तेज और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित होते गए। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पर्सनल का पी और कंप्यूटर का सी, पर्सनल कंप्यूटर को ही पीसी से सूचित किया है, पीसी के युग की शुरुआत की। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। प्रश्न 2, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। उत्तर, कंप्यूटर को उनके आकार, कार्यक्षमता और उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर, ये सबसे शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जैसे मौसम का पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान और जटिल सिमुलेशन। अब 2 में है मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। 3 में है मिनी कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और कम शक्तिशाली होते हैं लेकिन फिर भी कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं। इनका उपयोग मध्यम आकार के व्यवसायों और विभागों द्वारा किया जाता था। 4 में है माइक्रो कंप्यूटर।
ये छोटे और अपेक्षाकृत सस्ते कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर ये एक जगह पर रखकर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं जिनमें अलग अलग भाग, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू होते हैं। लैपटॉप ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब है टैबलेट। ये टच स्क्रीन वाले पोर्टेबल डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग मनोरंजन, इंटरनेट ब्राउजिंग और हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। स्मार्टफोन ये मोबाइल फ़ोन होते हैं जिनमें कंप्यूटर जैसी क्षमताएं होती है, जैसे इंटरनेट एक्सेस, एप्लीकेशन चलाना और मल्टीमीडिया सुविधाएं। अब है वर्क स्टेशन। ये उच्च प्रदर्शन वाले माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग विशेष कार्यों जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के कुछ मुख्य प्रकार हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ कंप्यूटर के नए और विशिष्ट प्रकार भी विकसित होते रहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।